ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शिव बाबा की मुरली है। मीठे बच्चे याद से याद मिलती है। जो बच्चे प्यार से बाप को याद करते हैं उनकी कशिश बाप को भी होती है। उनकी कशिश बाप को भी होती है। प्रश्न: तुम्हारे परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? उस अवस्था को पाने का पुरुषार्थ सुनाओ। उत्तर: जब तुम बच्चों की परिपक्व अवस्था होती है तो सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएगी। कर्मेंद्रियों से कोई उल्टा कर्म नहीं होगा। अवस्था अचल अडोल बन जाएगी। इस समय की अडोल अवस्था से 21 जन्मों के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाएगी। इस अवस्था को पाने के लिए अपनी जांच रखो। नोट करने से सावधान रहेंगे। योग बल से ही कर्मेंद्रियों को वश कराना है। कर्मेंद्रियों को वश में करना है। योग ही तुम्हारी अवस्था को परिपक्व बनाएगा। ओम शांति। यह है याद की यात्रा। सभी बच्चे इस यात्रा पर रहते हैं। सिर्फ तुम यहाँ नज़दीक में हो। जो जहाँ भी है बाप को याद करते हैं तो वह ऑटोमेटिकली नज़दीक आ जाते हैं। जैसे चंद्रमा के आगे कोई सितारे बहुत नज़दीक होते हैं, कोई बहुत चमकते हैं, कोई नज़दीक कोई दूर भी होते हैं। देखने में आता है यह स्टार बहुत चमकता है, यह बहुत नज़दीक है, यह तो चमकता ही नहीं है। तुम्हारा भी गायन है। तुम हो ज्ञान और योग के सितारे। ज्ञान सूर्य मिला है। बाप को ही याद करते हैं तो याद से याद मिलती है। जहाँ जहाँ ऐसे सर्विसेबल बच्चे हैं तो ज्ञान सूर्य बाप भी उन्हों को याद करते हैं। बच्चे भी याद करते हैं। जो बच्चे याद नहीं करते उनको बाप भी याद नहीं करते। उनको बाप की याद भी नहीं पहुंचती है। याद से याद जरूर मिलती है। बच्चों को भी याद करना है। बच्चे पूछते हैं बाबा आप हमको याद करते हैं? बाप कहते हैं क्यों नहीं। इस रीति बाप को क्यों नहीं याद करते? जो जास्ती पवित्र है और बाप से बहुत प्यार है तो कशिश भी ऐसे करते हैं। हर एक अपने से पूछो कि हम कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। एक की याद में रहने से फिर यह पुरानी दुनिया भूल जाती है। बाबा को ही याद करते करते जाकर मिलते हैं। अब मिलने का समय आया हुआ है। ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। बाप आते हैं आकर बच्चों को अपना रूहानी बच्चा बनाते हैं। पतित से पावन कैसे बनो सो सिखाते हैं। बाप तो एक ही है। उनको ही सब याद करते हैं, परंतु याद सबको नंबरवार अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार मिलती है। जितना बहुत याद करेंगे वह जैसे कि सामने खड़े हैं। कर्मातीत अवस्था भी ऐसे होनी है। जितना याद करेंगे कर्मेंद्रियां चंचल नहीं होगी। कर्मेंद्रियां चंचल बहुत होती है ना, इसको ही माया कहा जाता है। कर्मेंद्रियों से कुछ भी खराब कर्म न हो। यहाँ योग बल से कर्मेंद्रियों को वश करना है। वो लोग तो दवाइयों में वश करते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा यह क्यों नहीं वश होती है? बाप कहते हैं तुम जितना याद करेंगे उतना कर्मेंद्रियों वश हो जाएगी।
इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। यह सिर्फ याद की यात्रा से ही होता है, इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। सो तो गाया हुआ है। सो तो भगवान ही खिलाए, सो तो भगवान ही खिलाएंगे। भगवान सिखाते हैं, भगवान सिखलाते हैं अपने बच्चों को, तुम्हें इन विकारी कर्मेंद्रियों पर योग बल से जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। संपूर्ण पिछाड़ी में होंगे। जब परिपक्व अवस्था होगी, फिर कोई भी कर्मेंद्रियां चंचलता नहीं करेगी। अभी चंचलता बंद होने से फिर 21 जन्मों के लिए कोई भी कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देगी। 21 जन्मों के लिए कर्मेंद्रियां वश हो जाती है। सबसे मुख्य है काम याद करते करते सबसे मुख्य है काम याद करते करते कर्मेंद्रियां वश होती कर्मेंद्रियां वश होती जाएगी। अभी कर्मेंद्रियों को वश करने के से आधा कल्प के लिए इनाम मिलता है। वश नहीं कर सकते हैं तो फिर पाप रह जाते हैं। तुम्हारे पाप योग बल से कटते जाएंगे, तुम पवित्र होते जाएंगे। यह है नंबर 1 सब्जेक्ट। बुलाते भी हैं पतित से पावन होने के लिए। बाप ही आकर पावन बनाते हैं। ओम शांति, ओम शांति।